बुलेटिन के आगाज में अहम तरीन खबर सानिया है। 9 मई 2023 के 19 मुजरिमान की रहम की अपीलें मंजूर, सजाओं की मुआफी का ऐलान कर दिया गया। ISPR का कहना है कि सानिया है 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने रहम और मुआफी की पिटिशन दायर की थी। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की अपीलें दायर की। ISPR का कहना है कि 48 अपीलों का कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल कर दिया गया। 19 मुजरिमान की पिटीशंस को खालिस इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया है। दायर की गई दीगर रहम की पिटीशंस पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। इन मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। ISPR का मजीद कहना है कि दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। ISPR का कहना है कि सजाओं की मुआफी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और शफाफ इंसाफ की मजबूती का सबूत है। ये निज़ाम हमदर्दी और रहम के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। सजा मुआफ किए जाने वाले 19 मुजरिमान को 2 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई गई थी। अप्रैल 2024 में भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमान की रिहाई का हुक्म पहले ही दिया गया था। अभी आपको बताएं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज हो रहा है। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास की सदारत स्पीकर असम्बली अयाज सादिक करेंगे। हैदर शिराजी नुमाइंदा जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। क्या होने जा रहा है हैदर शिराजी से जानेंगे। हैदर बताइएगा, 3:30 बजे का वक्त दिया गया है। आज मुज़ाकरात का क्या ताख़ीर हो सकती है, क्योंकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर SIFC इजलास में शरीक हैं? जी, इस सिलसिले में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की टीम भी पार्लियामेंट हाउस पहुंची है और वो थोड़ी देर बाद वहां इजलास को ख़त्म होने के बाद पार्लियामेंट हाउस आएंगे। और इस सिलसिले में अभी उनकी आमद से पहले स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और अपोजिशन लीडर उमर अयूब और PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर की मुलाकात इस वक्त स्पीकर चैम्बर में जारी है। और अपोजिशन लीडर उमर अयूब असद कैसर के हमरा स्पीकर चैम्बर पहुंचे और उन्होंने हमें यह बताया गुफ्तगू करते हुए कि मैं आज स्पीकर की तरफ इसलिए आया हूं ताकि बताया जा सके कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे कुछ मामलात हैं, हमें तकारीर का मौका नहीं दिया जाता, हमारे जो नोटिस होते हैं उन पर हमें बात करने का मौका नहीं मिलता, तो लिहाजा हम ये मामला स्पीकर के सामने रखेंगे। दूसरी जानिब जब ये मुलाकात जारी है तो PTI की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान, जिनमें सलमान अकरम राजा और MWM के सरबराह जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन चैम्बर में पहुंच चुके हैं। और अब यहाँ ये जो ही स्पीकर कौमी असम्बली और असद कैसर और उमर अयूब की मुलाकात खत्म होती है, उसके बाद मुज़ाकराती अमल के लिए जो ये कॉन्स्टिट्यूशन रूम में जाएंगे जहां पर मुज़ाकराती कमेटी का आज इजलास होना है। जी, बहुत शुक्रिया हैदर शिराजी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होने वाले इन मुज़ाकरात के सहूलतकार स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि मुज़ाकरात में कोशिश यही होती है, उन्होंने सहूलत फराहम करनी है। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मुस्बत फीडबैक आ रहा है। हम इंशाअल्लाह बैठेंगे और जब बैठेंगे तो मसले का हल भी निकल आएगा। मुज़ाकरात से पहले GO न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सरदार अयाज सादिक का कहना था कि मुज़ाकरात एक दूसरे के साथ तलखियाँ ख़त्म करेंगे, हम मिसाक़े मईशत पर भी बात करेंगे। मुज़ाकरात में मैं तो आपको जिस तरह बताया ना कि कोशिश यही होती है, मैंने फैसिलिटेट करना है और जो कि मैं कर भी रहा हूँ। और मुझे दोनों गवर्नमेंट और अपोजिशन की तरफ से पॉजिटिव फीडबैक भी आ रहा है। दोनों आपस में बैठेंगे, जब बैठते हैं तो फिर इंशाल्लाह मसले मसाइल का हल निकल। ये नेगोशिएशन एक दूसरे के साथ जो है तलखियाँ भी ख़त्म करेगा, माहौल भी बेहतर होगा इन मीटिंग्स की वजह से। और फिर जो पब्लिक के इश्यूज़ हैं वो हम ज़रूर टेकअप करेंगे। मिसाक़े मईशत की भी बात की है, टेररिज्म हमने कलेक्टिवली लड़नी, अलहदा लड़ी नहीं जा सकती। तो जो इश्यूज़ आते जाएंगे, जो अपोजिशन है वो अपने मुतालबात पेश करेगी, हुकूमत अपने मुतालबात पेश करेगी, दोनों बैठेंगे, बात करेंगे। मैंने फैसिलिटेट करने मेरा रोल उतना ही रहने दी। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आज सजाओं में कमी हुई है। तहरीक इंसाफ की मुकम्मल तवक्कुआत अब इनके मुज़ाकरात पर हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी का खात्मा हो।
आज जो मैंने स्पीकर साहब के नोटिस में ये भी ले आया कि आज फौजी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी सज़ाओं में कमी हुई है, बल्कि ख़त्म किए गए, माफ़ किए गए। तो इन्होंने कहा जी कि शुक्र है हालात जो हैं वो पॉजिटिव रुख पे जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी मुकम्मल तवक्कुआत जो हैं अब इन मुज़ाकरात से हैं और हम ये चाहते हैं बहैसियत पाकिस्तानी के मुल्क में ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, गैर यकीनी सूरत हाल है, इसका खात्मा हो। दूसरी जानब कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा है कि हुकूमत से मुज़ाकरात आज होंगे, देखें कहाँ तक बात होती है। आदाद शुमार देख लें, महंगाई कहाँ है, गैस लोड शेडिंग बहरान से मईशत के बारे में आदाद शुमार नीचे आए हैं, यहाँ सब अच्छा बताया जा रहा है। मुज़ाकरात ज़रूरी होते हैं और हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखेंगे और देखते हैं वहाँ पे क्या बातचीत होती है। अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह होगा, 2-3 घंटों में। तो आपको लगता है हो जाएंगे मुज़ाकरात? मुज़ाकरात तो होंगे पर इंटेंशन गवर्नमेंट की जो है उसके बारे में हमें पता लग जाएगा। सर आज आप बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर मुलाकात रखेंगे या नहीं रखेंगे? अभी टाइम आने दें, 3:30 बजे सब यहाँ हो जाएगा, पता लग जाएगा। अच्छा उमर साहब ये बताइएगा कि दोनों जानब से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपकी जानब से भी हुकूमत की टेंशन पे और हुकूमत की जानब से आपकी टेंशन पे। गोलियां हमने खाई हैं, लाठियां हमने खाई हैं, जेलें हम पे हैं, FIR हम पे हैं। हुकूमत को क्या तहफ़्फ़ुज़? हमारा चीफ मिनिस्टर यहाँ से उसके ऊपर कातलाना हमले हुए हैं। हरीपुर जो KP में है वहाँ पे उसको अबडक्ट करने की कोशिश की गई, हमारी गाड़ियाँ वहाँ से उठाई गई हैं, हमारे लोग KP से उठाए गए हैं और यहाँ पे इस्लामाबाद में आके उनको दिखाया गया कि जी इधर वो मिले हैं और थानों में रखा है। हुकूमत को किस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ है? रहनुमा नून लीग इख्तियार वली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एम्पलीफाई किया कि पाकिस्तान, बल्कि इनके एक वजीर ने यहाँ तक कह दिया कि 15 चौकियाँ जो है तो वो दहशतगर्दों ने अपने कब्जे में ले ली। हालांकि इस तरह कोई बात नहीं है, पाकिस्तान की कोई चौकी, कोई 1 इंच इस वक्त किसी के कब्जे में नहीं है। कुरम के मसले में और अच्छा फिर उस पर रशिया कि एक टेलीविज़न ने उस पर ख़बर चलाई और उस ख़बर को उन्होंने एम्पलीफाई किया बिकॉज कि ये खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर उसको सपोर्ट कर रहे थे और उसको एग्जेजरेट कर रहे थे, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे थे। रशियन टीवी को जब पता चला कि ये फेक है, उन्होंने वो उस खबर की तरदीद भी कर दी और ट्विटर से अपना वो मवाद और ट्वीट भी उन्होंने एक्स से वो हटा दिया। लेकिन ये अभी तक उसको चला रहे हैं, ये उसको प्रोपेगेट कर रहे हैं। ये किसके एजेंडे पे कर रहे हैं? ये लोग कौन हैं? वो बात बड़ी अच्छी है कि साल 2024 का सबसे अच्छा जुमला कौन सा था, तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये तुम क्या उठा के ले आए हो, ये कौन सी चीज़ें हैं जो उठा के लाए गए थे। ये कैसा गंध है जिनको पाकिस्तान की सलामती से कोई लेना देना ही नहीं है। ये उस पाक फौज पर अटैक करते हैं जिस पाक फौज ने आज इनकी ड्यूटी खैबर पख्तूनख्वा में की है। 2 माह से जो कुरम का मसला चल रहा था, जिसमें 128 बच्चे शहीद हो गए थे, मर गए थे दवाइयों से, खुराक से, पानी से, दूध से, बहुत सारी वजूहात की बिना 128 बच्चे, करीबन 150 लोग उसमें शहीद हो गए। इतनी इनकी गवर्नेंस की हालत यह है कि डिप्टी कमिश्नर ने और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको लेटर लिखा कि हमारे पास पुलिस नहीं है, पुलिस के पास इक्विपमेंट नहीं है, एंड वी आर अनएबल टू कन्फ्रंट देम, आप हमारी मदद करें। बट दे वर वेरी मच बिजी। इनको मसरूफियत किस चीज़ में थी? इन्होंने इस्लामाबाद पे अटैक करना था। ये 26 नवंबर के एपिसोड की तैयारी कर रहे थे। इनकी मीडिया, सोशल मीडिया, पेड सोशल मीडिया, वो सब उसी में लगी हुई थी। इनके जरगे भी हुए, वो भी नाकाम। ये रहनुमा इख्तियार वली इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले अमन मुआहिदे को ज़िला खुर्रम के मकीनों ने खुशाइंद करार दिया है। इस उम्मीद का इजहार भी किया है कि मुतासिर इलाकों के रास्ते जल्द खुल जाएंगे। मज़ीद बता रहे हैं अली अफजल अफजाल। अमन मुआहिदे पर दस्तखत के बाद ज़िला खुर्रम में खुशी की लहर दौड़ गई है और शहरी पुरुम्मीद हैं कि अमन मुआहिदे के बाद ज़िला खुर्रम में पायदार अमन के क़याम के लिए जो इक़दामात उठाए जाएंगे उससे इलाके में देर पामन कायम हो जाएगा और
अवामी मसाइल जो है, सड़कों की बंदिश और दीगर जो मामूलाती ज़िंदगी मुतासर है वो मामूल पर आ जाएंगे। हमारा चिनार बाज़ार में गुज़श्ता 3 महीनों से न दवाई मिलती है और न कोई खुराकी मवाद मिलते हैं। बाज़ार बिल्कुल खाली पड़ा है। ये अमन माहिदी की तरफ लोगों की आंकी थी जो कल दस्तखत हो गए हैं, तो लोग बड़े खुश हैं, नज़र आ रहे हैं, पुरुमीद है। अमन माहिदा कल हो चुका है। इंशाल्लाह आने वाला दौर तरक्की, खुशहाली और अमन वाशती का होगा। दोनों फ़रीक़ैन अपनी दुश्मनियाँ ख़त्म करेंगे और जो तनाज़ात चल रही हैं इंशाल्लाह बाहमी मुज़ाकरात के ज़रिए वो हल होंगे। अमन माहिदा तो हो गया, इससे पहले भी अमन माहिदे हो चुके हैं, मगर मैं ये कहूँगा कि ये अमन माहिदा इम्प्लीमेंट हो जाए तो फिर ये अमन माहिदा होगा। देर आए दुरुस्त आए, मगर फैसले में देर हुई, मगर फिर भी हम खुश हैं। हम कबाइल लोग हैं, हम खुश हैं। 3 माह से हम कैद है या हम महसूर है पाड़ा चिनार में, ना दवाई मिलते हैं ना खुराकी सामान मिलते हैं, तो इंतहाई मुश्किलात से हम दुचार हैं। तवील बदमनी के बायस इलाके में जहाँ तालीमी इदारे बंद रहे वहाँ कारोबारी ज़िंदगी भी मफलूज रही। अशिया खुरनोश, रोज़मर्रा इस्तेमाल के अशिया, अद्वियात और दीगर ज़रूरियात की अदम मौजूदगी की वजह से लोगों को अज़ियतनाक और बहरानी कैफियत का सामना करना पड़ा और शहरी पुरुमीद है कि इस माहिदे के बाद अवामी मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज हो रहा है। इन मुज़ाकरात से पहले हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात भी हुई है। वक़ार सती नुमाइंदा जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। वक़ार, ये बताइएगा कौन कौन पहुँच चुका है आज? अयाज सादिक से किन किन हुकूमती रहनुमाओं की मुशावरत हो चुकी है अब तक? जी देखें, अभी पीटीआई के कुछ अरकान हैं जो अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरबराही में मिल रहे हैं स्पीकर कौमी असम्बली से। उनके चैम्बर में अभी ये मुलाकात हो रही है। इब्तदाई मुशावरत यहाँ पर हो रही है और उसके बाद बाकायदा कमेटी का इजलास सबसे कुछ देर बाद वो शुरू होगा और कमेटी के इजलास में डॉक्टर फारूक स्टार, सेनेटर इरफान सदीकी समेत 2 नए जो अरकान एजाजुल हक और नादिर मक्सी जो है वो आ चुके हैं और अब से कुछ देर बाद ये इजलास वो शुरू होगा और इजलास में चार्टर ऑफ डिमांड सबसे पहले जो मुतालबात है पीटीआई के वो पेश किए जाएंगे और उसके बाद आगे का जो वकार ये भी कहिएगा कि ऑपोजिशन के चार्टर ऑफ डिमांड के नुकात क्या हैं? देखिए, इब्तदाई तौर पर जो सुना जा रहा है, जो वो कह रहे हैं वो 2 हैं, लेकिन जब तक तहरीरी तौर पर वो कमेटी को बाकायदा नहीं देते इसके बारे में कुछ कहना कबल वक्त है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो 9 मई और 26 नवंबर के जो असीरान हैं उनकी रिहाई की बात करेंगे और अदालती कमीशन बनाने की बात।